हम छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन क्लास में भी हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। ये दोनों ही प्रश्न 2019 और 2021 में पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि मेंडल के लास्ट के जो नियम है उस नियम से कुछ अपवाद भी हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर दिख रहा है आर आर। इसका मतलब ये है कि एक लाल फूल के पौधे को लिया गया और एक जो है वो सफेद फूल, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। यहाँ देखिए, ये लाल फूल है और ये सफेद फूल है। मेंडल का नियम जो है वो कहता कि आर, लाल के लिए यहाँ पर कैपिटल आर है और सफेद के लिए स्मॉल आर है। मेंडल के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सभी पौधों को लाल होना चाहिए था, लेकिन मिराबिलस के पौधे में F1 पीढ़ी में सभी संतान लाल नहीं होते हैं, बल्कि न ये लाल होते हैं और न ही ये सफेद होते हैं, बल्कि ये हो जाते हैं गुलाबी या पिंक कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि लाल कलर भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ और सफेद कलर भी पूरी तरह से अप्रभावी नहीं हुआ। दोनों के बीच का एक रंग आ गया और ये गुलाबी रंग है। इसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जब F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों का मिला जुला प्रभाव आए, मतलब दोनों से मिला जुला प्रभाव आए और दोनों ही एक नए रंग को जन्म देते हैं, किसी नए लक्षण को जन्म देते हैं, तब उसको हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लेकिन उसके विपरीत है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता में क्या होता है कि जहां पर जैसे कि मान लीजिए कि कई बार आपने देखे हैं कि जनरली जानवरों में आपने देखा होगा कि काले रंग का जानवर है और सफेद रंग का जानवर। यहाँ पर काले को स्मॉल डब्ल्यू से दिखाया है और सफेद को कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया है। अब सफेद रंग प्रभावी है और काला रंग अप्रभावी है, लेकिन जब क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने पर पता चला कि F1 पीढ़ी में न ही काला आया न ही सफेद हुआ, बल्कि चितकबरे रंग का हो गया। सफेद में काले काले के दाग हैं या काले में सफेद के दाग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही जो रंग है वो दोनों बराबर रूप से प्रभावित है। तो ये है सहप्रभाविता का नियम। मेंडल के नियम से ये विचलन है और इसमें प्रथम पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं हुआ, जबकि दोनों ही लक्षण एक साथ उभर करके आए और चितकबरे जीव का जन्म हो गया। ये सहप्रभाविता का गुण है। सहप्रभाविता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो है मनुष्य में एबीओ ग्रुप। मनुष्य का जो रक्त समूह होता है, मनुष्य के रक्त समूह को ये ILL इसको इस लक्षण को संचालित करता है। अब इस आई के दो दो रूप होते हैं, एक होता है IA और एक IB। ये IA और IB जब भी, और ये होता है स्मॉल आई। तो जब IA, जब संतान में दोनों ही IA होंगे तो A रक्त समूह होगा। जब संतान में IB होगा तो B रक्त समूह होगा। लेकिन यदि IA और IB होगा तो AB रक्त समूह हो जाएगा। लेकिन जो स्मॉल आई है वो जो है वो रिसेसिव है। ये जो, और यदि कहीं IA और स्मॉल आई हो गया तो ये A ब्लड ग्रुप होगा। IB और स्मॉल आई हो गया तो ये B ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन जब दोनों आई हो जाएंगे तब O ब्लड ग्रुप आता है। IA और IB ये रक्त में एक विशेष प्रकार के शर्करा को उत्पन्न करते हैं और स्मॉल आई किसी प्रकार के भी शर्करा को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण भी सहप्रभाविता का
उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न के लिए लगातार आप हमारे वीडियो से बने रहिए। इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता रहे हैं।